हेलो दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा अपना एक्सपीरियंस। अपना एप्रो का जो मैं 5 किलो वाट का 5625 इन्वर्टर यूज करता था और ये जो मैंने गोटू का 6.2 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाया है, इन दोनों को कंपेयर करें तो इनमें कौन सा इन्वर्टर बेस्ट है और किसकी सेटिंग इसमें अच्छी है दोनों की। और जो हमारे मेंस बात जो है, हमारे बिजली के बिल को जो इनमें कौन सा इन्वर्टर बंद कर सकता है, मतलब इसका कंजप्शन बिल्कुल ही ख़त्म कर सकता है। तो आज हम इन दोनों इन्वर्टर के बारे में बात करूंगा और आपको बताऊंगा। और ये मैंने गोटू 6.2 किलोवाट सिस्टम अभी पिछले हाल ही दिनों यूज कर रहा हूँ। और एप्रो को मैं काफ़ी मतलब 1 डेढ़ साल से यूज कर रहा था। तो इन दोनों को कंपेयर करते हैं आज और इस वीडियो में देखते हैं। इन दोनों के मैनुअल कार्ड के थ्रू समझाऊंगा आपको कि इनमें से कौन सा इन्वर्टर बेस्ट है। चलो चलो दोस्तों, अब इस मैनुअल कार्ड के थ्रू मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, ये एप्रो का मैनुअल कार्ड है और ये हमारा गोटू का हाइब्रिड 6.2 किलोवाट का मैनुअल कार्ड है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको हटा देते हैं। हम देखते हैं एप्रो। यह देखिए, ये एप्रो का मैनुअल कार्ड है। इस तरीके का होता है ये। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंपेयर करेंगे इसको गोटू के इन्वर्टर से। इसमें 4 सेटिंग है: SL1, SL2, SL3 और SL4। जो हमारे बिजली के बिल को बिल्कुल न्यूनतम करता है, मतलब कम करता है, वो जो एप्रो में सेटिंग है वो SL4 है। इसके बारे में आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। ये SL1 है, SL2 है, SL3 है। इनमें ऐसा नहीं है बिजली के बिल को सेव करने के लिए। ये जो SL4 है, मैं इसको थोड़ा सा आपको बताता हूँ इसमें क्या क्या पैरामीटर हैं और ये कैसे कैसे वर्क करता है। ये लिख रखा है फ्रॉम 6 AM टू 10 AM। सुबह के 6 बजे से लेकर 10 बजे तक चार्जिंग डिसेबल कर देगा ये ग्रिड पे। अगर आप इस सेटिंग को SL4 को सेव करते हो तो ये चार्जिंग को डिसेबल करेगा ऑटोमेटिक। कब से? सुबह के 6 बजे से लेकर 10 बजे तक। और फिर 10 बजे के बाद से लेके शाम ये होगा सुबह के AM है ना, ये सुबह के 10 बजे से लेके और ये बिल्कुल मतलब सुबह के 6 बजे तक चार्जिंग को इनेबल कर देगा ग्रिड पे। अगर आपकी बैटरी डिस्चार्ज होती है तो ये ग्रिड से चार्ज करना स्टार्ट कर देगा। नंबर सी है पॉइंट इसका। शिफ्ट टू सोलर, ये सोलर पे 5 मिनट में शिफ्ट हो जाएगा जब हमारे करंट जो है हमारे एम्पीपी 3 एम्पियर से ज़्यादा हो जाएंगे। ऐसा कुछ लिखा हुआ है इसमें। एम्पीटी कंट्रोल मोड में आ जाएगा। ठीक है, जब जब सफिशेंट हमारे से एनर्जी पावर आने लगेगी सोलर से तो ये सोलर पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है। डी है बैटरी लेवल इज जनरेटेड अकॉर्डिंग टू द लास्ट डे सोलर प्रिफरेंस। चलो ये नहीं है। ई को देखते हैं। मेंस कट फंक्शन फ्रॉम 6 PM, शाम के 6 बजे से लेके सुबह के 6 बजे तक कैन बी इनेबल, हम इसको कर सकते हैं। ये ऐसा बोला है इसने। मेंस कट फंक्शन 6 PM टू सुबह के 6 बजे तक हम कैन बी इनेबल, हम कर सकते हैं। अगर आप इस सेटिंग को सेव करते हो तो ये ऑन नहीं होगा, ये आपको ऑन करना पड़ेगा मेंस को कट करने का। ठीक है। अब आता है एफ पॉइंट, NMC। NMC इज ऑन एज ए डिफ़ॉल्ट। NMC की इसमें फुल फॉर्म दे रखी है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए NMC का मतलब होता है नो मेंस चार्जिंग। मतलब मेंस से जो चार्ज करता है हम उसको भी बंद कर सकते हैं। ठीक है। तो मेंस को कट करने का फंक्शन भी है इसमें और मेंस की चार्जिंग को बंद करने का भी है। अब मैं आपको यही दिखाता हूँ ये कहाँ पर है। और एक इस सेटिंग को देख लेते हैं। इनमें जो पैरामीटर होता है इसका, पैरामीटर सेटिंग डिस्प्ले। तो बैटरी बूस्ट वोल्टेज को हम सेट कर सकते हैं इसके अंदर। बैटरी के लो कट को सेट कर सकते हैं। सोलर बैटरी लो कट को सेट कर सकते हैं। मैक्सिमम सोलर चार्जिंग, सोलर से कितना चार्जिंग कर रहा है कर सकते हैं। इसमें 50 एम्पियर तक हम जा सकते हैं, 50 एम्पियर तक हो सकती है। और मैक्सिमम मेंस चार्जिंग करंट डिस्प्ले, और मेन से कितने एम्पियर से आपको चार्ज करना है वो सेव कर सकते हैं। इसमें ये सेटिंग आती हैं, इसके अलावा और कुछ इसमें सेटिंग नहीं है। बट इसमें वाली सेटिंग नहीं है जो हमारे गोटू के सोलर इन्वर्टर में थी कि ग्रिड पे कब शिफ्ट होना है और बैटरी पे कब शिफ्ट होना है। वो इस इन्वर्टर में नहीं है। ये ग्रिड को पकड़ के रखता है जब तक बैटरी फुल चार्ज नहीं होती है। ये वाली सेटिंग इसमें नहीं है।
हाँ, अब ये है हमारा मेंस कट ऑफ टाइम। ठीक है, ये सेटिंग इस तरीके से आती है। हम इसमें अभी पीछे भी बताया था, शाम के 6 बजे से लेके सुबह के 6 बजे तक ये हो जाएगा। शाम के 6 बजे से सुबह के 7 बजे, रात के टाइम में हम अपनी मेंस को कट कर सकते हैं। और इस दौरान ये क्या करेगा, रात को पूरा बैटरी पे काम करेगा, ग्रिड को यूज़ नहीं करेगा। और ऐसा हो भी जाता है कि हमने ये सेटिंग सेव कर दी है और हमारा इन्वर्टर बैटरी पे काम कर रहा है और गर्मी का टाइम चल रहा है, ज़्यादा लोड चल रखा है, पंखे चल रहे हैं, तो फिर क्या होगा अगर बैटरी डिस्चार्ज होएगी तो उसके बाद ये हमारी बैटरी को चार्ज करेगा। इसमें ये भी है, मैं अभी देखता हूँ कहाँ पर लिखा हुआ है वो। ये मेंस कट ऑफ एट नाइट ये लिखा हुआ है, देखिए। ये देखिए 11.5, मतलब जब तक हमारी बैटरी यहाँ तक नहीं जाएगी तो ये बैटरी पे काम करेगा, और जैसे ही इसके नीचे चली जाएगी तो ये बैटरी ये ग्रिड से चार्ज कर देगा बैटरी को। मेंस विद 5 एम्पियर एंड विल बी चार्ज द बैटरी टिल द वोल्टेज इज 12.5। ओके, जब हमारी बैटरी 11.5 पहुँच जाएगी तो ये बैटरी पे काम करना बंद कर देगा और ये फिर मेंस से मतलब ग्रिड से हमारी बैटरी को चार्ज करेगा 5 एम्पियर से। वो कब तक करेगा, जब तक 12.5 हमारी बैटरी के वोल्टेज नहीं हो जाते हैं। ये इसका रात का प्रोग्राम है इस इन्वर्टर का। और इसके अलावा इसमें कुछ हमारे एप्रो में ऐसी कोई सेटिंग नहीं है। वैसे एप्रो इन्वर्टर बढ़िया है, हम इसमें सोलर भी ज़्यादा लगा सकते हैं। जो इसकी VOC आती है इस इन्वर्टर की 5625 की, वो 195 है। हम इसमें 4 पैनल सीरीज़ में लगा सकते हैं और 5500 मतलब 6000 तक के पैनल हम इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। अब मैंने इसको 1-2 साल से मैं जो यूज़ कर रहा हूँ, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मैं इसमें क्या क्या करता था। सुबह के टाइम में मैंने ये सेटिंग सेव कर रखी है 6 PM से लेके सुबह के 6 बजे तक मैंने ये सेटिंग सेव कर रखी है। और मैंने अपने इन्वर्टर को मैं हमेशा SL4 सेटिंग पे रखता था। SL4 पे रखता था, मतलब इस वाली सेटिंग पे रखता था, SL4 वाली सेटिंग पे SL4 पे सकता था। और मैंने मेंस कट का फंक्शन यूज कर रखा था, मतलब रात को। तो मैं सुबह को क्या करता था, जैसे मेरी बैटरी रात को फुल यूज़ होती थी तो सुबह के टाइम आके ये क्या करता था, जैसे मेरी MCB ऑन है, MCB ऑन का पहले एग्जांपल ले लेते हैं। मेरे सोलर की MCB ऑन है, SL4 सेटिंग है और मेंस कट का फंक्शन भी है। तो रात को क्या होगा, शाम को 6 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक तो ये मेंस को कट रखेगा रात को। और जैसे ही सुबह के 6 बजेंगे तो ये क्या करेगा, ये ग्रिड को यूज़ करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि वो टाइम की सेटिंग थी वो उसने उसका पैरामीटर ख़त्म हो चुका है 6 बजे के बाद। तो ये फिर मेंस पे मूव हो जाता। अब ये मेंस पे कब तक रहेगा, जब तक मेरी बैटरी के वोल्टेज वो बैटरी को फुल नहीं कर देता, मतलब 56, 57, 58 तक वोल्टेज नहीं पहुंच जाते मेरी बैटरी के। तो और एक सेटिंग और कर रखी थी मैंने, जो ये NMC है, नो मेंस चार्जिंग, मतलब मेन से चार्ज करेगा ही नहीं। ये सेटिंग थी इसमें मेंस, ये NMC मतलब मेन से चार्ज नहीं करता था, ये सोलर से चार्ज करता था। ये सेटिंग रखी थी मैंने। तो मेरा सुबह का टाइम इतना धूप नहीं रहती है, फिर 9-10 बजे के बाद धूप आनी स्टार्ट हो जाती है, तो ये मतलब बैटरी को चार्ज करना स्टार्ट कर देगा 9-10 बजे से, और ये 12 बजे तक चार्ज करता था सोलर से। और मतलब 11-12 बजे के बाद ये हमारा सिस्टम फिर मेंस को कट करता था। तब तक ये हमारा 11-12 बजे तक हमारे लोड को ग्रिड पे बाईपास सकता था। उसके बाद ये फिर सोलर पे मूव हो जाता था। तो हमारा जो सुबह का खर्चा था लाइट का, मेंस का 6 बजे से लेके 11-12 बजे तक वो मेंस को आता था। उसके बाद ये टोटल 12 बजे के बाद 6 बजे तक सोलर पे काम करेगा। फिर रात को मैंने वो सेटिंग सेव कर रखी थी, जो 6 बजे से लेके 6 बजे तक पहले, तो रात को भी फिर ये बैटरी पे ही काम करता था। तो सुबह सुबह का खर्चा आता था। तो मैं क्या करता था, सुबह को जैसे मैं सुबह को उठता था तो मैं अपनी मेंस मतलब जो मेंस MCB है उसको बंद कर देता, तो फिर ये मेंस को यूज़ नहीं करता था। तो मेरा यही काम था, सुबह को उठना, मेंस को बंद करना, फिर शाम को उसको ऑन करना, सुबह को उठना, फिर उसको ऑन करना, फिर शाम को उसको ऑन करना। ये ऐसा शेड्यूल था मेरा इस इन्वर्टर को चलाने का। पर इसमें थोड़ा ये MCB का प्रॉब्लम है, ये MCB ऑन करनी पड़ती थी। अब हम देखते हैं
ये वाला इन्वर्टर है हमारा, जो ये गोटू का इन्वर्टर है। इसमें ऐसा कुछ मुझे एमसीबी बंद करने का झंझट नहीं लगा है, हम इसमें चला सकते हैं क्योंकि इसमें एमसीबी से रिलेटेड वो सेटिंग है जो मैंने आपको बताया था। ये दिखाते हैं, ये जो इसकी 12 नंबर और 13 सेटिंग है, ये इसी के लिए है कि आपको एमसीबी बंद ना करनी पड़े और इसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। बैटरी से ग्रिड पे कब ले जाना है और ग्रिड से बैटरी कब लेके जाना है, आपको इसमें अपनी बैटरी के वोल्टेज डालने हैं, कहाँ पे आपको मेंस कट करना है, कहाँ पे आपको ये बैटरी को कट करना है। ये आपकी सेटिंग मुझे इसमें बहुत अच्छी लगी है, जिसके थ्रू ये हमारा मीटर का बिल को कम कर देता है और हमको ये एमसीबी का झंझट नहीं करना पड़ता है बंद करना खोलना। बाकी तो इसमें सब हमारा इन्वर्टर ये सब चीज़ें अभी तक तो अच्छा ही चल रहा है। ओके दोस्तों, बाय बाय।